दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में आप देखेंगे दुनिया के अलग अलग मोर्चों से आई बेहद अहम और खतरनाक खबरें। उत्तर कोरिया का नया मिसाइल टेस्ट, ईरान की आईआरजीसी की सख्त चेतावनी, अराक्ची का साफ पैगाम, धमकियां छोड़ो तभी होगी बातचीत, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की फोन डिप्लोमेसी, पुतिन और सीरिया के राष्ट्रपति की मॉस्को में मुलाकात। ये सारी खबरें बताती हैं कि दुनिया एक बार फिर तनाव और टकराव के बेहद नाजुक दौर में खड़ी है। जहां आप ये पहली खबर देखिए कि उत्तर कोरिया का नया मिसाइल टेस्ट, अपग्रेडेड रॉकेट सिस्टम से फायरिंग, दुनिया में हलचल। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने नए और अपग्रेडेड किए गए बड़े कैलिबर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टेस्ट फायर किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट सिस्टम पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सटीक निशाने लगाने वाला है। इस टेस्ट का मकसद अपनी फौजी ताकत दिखाना और दुश्मनों को साफ पैगाम देना बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस टेस्ट पर नजर बनाए हुए और हालत पर चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यह कदम कोरियन प्रायद्वीप में तनाव को और बढ़ा सकता है। उत्तर कोरिया का यह टेस्ट एक बार फिर बताता है कि इलाके में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, आईआरजीसी की सख्त चेतावनी, दुश्मन फिर कोई गलत अंदाजा न लगाए। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने दुश्मनों को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दुश्मन को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब किसी भी तरह की गलती, गिनती या मिसकैलकुलेशंस की गुंजाइश नहीं है। अगर फिर से कोई गलत कदम उठाया गया तो उसका जवाब बहुत भारी होगा। आईआरजीसी अफसर ने साफ कहा कि ईरान अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है और हर साजिश पर नजर रखे हुए है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का सख्त बयान, धमकियां छोड़ो तभी होगी बातचीत। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बातचीत को लेकर बड़ा और साफ बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई मुल्क सच में बातचीत चाहता है तो उसे पहले धमकियों और ज्यादा शर्तों की भाषा छोड़नी होगी। अराक्ची ने साफ कहा कि नेगोशिएशंस दबाव और डर के माहौल में नहीं हो सकती। अगर सामने वाला पक्ष ईमानदारी से बात करना चाहता है तो उसे बराबरी और सम्मान के साथ मेज पर आना होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और जंग की आशंका बनी हुई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की। दोस्तों, आज ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच एक अहम फोन कॉल हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने फोन पर बात की। इलाके में तनाव, खबरों और दुनिया की मौजूदा हालात पर अपने विचार रखे। दोनों ने खासतौर पर तनाव को कम करने के तरीकों और सियासी हल पर जोर दिया है। यह दोनों देशों की डिप्लोमेटिक कोशिशों का हिस्सा बताया गया है। यह बातचीत उसी दौर में आई है जब मिडल ईस्ट की हालत बेहद नाजुक और कई देशों के लीडर डायलॉग और मुलाकात की बात कर रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान का साफ पैगाम, अमेरिका से बातचीत नहीं, जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का एक और बड़ा बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त वॉशिंगटन से कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है जो मीडिया में बताया गया। हां, सिर्फ पैगामों का आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कभी अमेरिका से बातचीत हुई भी तो इससे ईरान की जंग की तैयारी कम नहीं होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी लिमिटेड हमला किया
तो उसका जवाब मुनासिब और सख्त तरीके से दिया जाएगा। ईरान का पैगाम एकदम साफ है दोस्तों, इस वक्त के हमारी पहली तरजीह बातचीत नहीं बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। वहीं आप छठी खबर देखिए, इजरायली सैनिकों ने घर और फ्यूल ट्रक उड़ाते हुए खुद बनाई रिकॉर्डिंग। दोस्तों, गजा से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सैनिक खुद को घर तोड़ते और फ्यूल ट्रकों को तबाह करते हुए फिल्माते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि जंग के दौरान आम लोगों की जिंदगी और उनके सामान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे वीडियो हालात को और ज्यादा संगीन बना सकते हैं और गजा के आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, पुतिन और सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा की मॉस्को में मुलाकात। दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह बैठक ऐसे वक्त हुई है जब रूस सीरिया में अपने फौजी अड्डों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। पुतिन ने अल शारा की तारीफ करते हुए कहा कि सीरिया की जमीन की एकता फिर से बहाल होने की प्रक्रिया तेज हो रही है। हालांकि रूस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को पनाह देना अब भी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अल शारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब आते दिख रहे हैं। यह मुलाकात मिडल ईस्ट की बदलती सियासत और रूस सीरिया रिश्तों के नए दौर की तरफ इशारा करती है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, अमेरिका ने जब्त किए टैंकर के 2 रूसी नाविका रिहा किए, घर वापस जा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका द्वारा नॉर्थ अटलांटिक में जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मेरिना के 2 रूसी क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया गया और वो अपने मुल्क रूस वापस जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि जहाज को सेंसेक्शंस उल्लंघन के शक में रोका गया था, जबकि रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने कहा कि इस नाविकों को छोड़ना आपकी तरफ की सहमति और बातचीत का नतीजा है और अब वो अपने घर लौट रहे हैं। बाकी क्रू मेंबर्स का हाल फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन यह कदम रूस और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक अहम मोड़ माना जा रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, सऊदी अरब का ईरान को बड़ा भरोसा। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से फोन पर बातचीत की और बड़ा साफ पैगाम दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब अपनी हवाई सीमा और जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने देगा। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है और मिडल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर और फौजी ताकत लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने देश की मौजूदा हालत और न्यूक्लियर बातचीत की ताजा जानकारी भी साझा की। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, लेबनान में आजादी ए बयान पर बहस। दोस्तों, लेबनान में एक बार फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर बहस तेज हो गई है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत और फ्रांस का अलाबनीज के मामले में दिखा दिया कि जब बोलना आसान हो तब सब आवाज उठाते हैं, लेकिन जब कानूनी दबाव और सियासी जोखिम हो तो वही आजादी प्रोसेस और कमेटी के नाम पर रोक दी जाती है। असल सवाल यह है, क्या आजादी ए बयान हर हाल में एक उसूल है या सिर्फ तब तक जब तक वो हमारी राजनीति को सूट करे? छात्र सब देख रहे हैं,
और सीख रहे हैं कि खामोशी भी एक चुनाव होती है, जो तस्वीरें आज सामने आई हैं। नाज़रीन, ये थी दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।